अपने जीवन के लिए क्या आवश्यक तत्व है, इसको समझेंगे तभी आप सुखमय जीवन जी सकोगे और दूसरे के लिए भी तत्व प्रदान कर सकोगे। भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है कि वह प्रत्येक को तत्व ज्ञान देता आया है, किंतु आज वह तत्व का क्या कर रहा, आयात कर रहा है। यहां से कोई निर्यात नहीं कर रहा है तो वह पशुओं का निर्यात कर रहा है। अभी हमारे पास ब्रह्मचारी जी आए थे, या मैं पहले मंगलाचरण करता हूं, तुम्हारी बात कौन सुनेगा? नहीं समझे? आप शुद्ध भी करना चाहोगे, पहले से वो शुद्ध कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। यह शुद्ध हो गया, यह साइंस ने सिद्ध कर दिया, सबने सिद्ध कर दिया, ये इसमें क्या क्या मिला है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो आपके द्वारा भेजा गया 5 साल का लड़का, उनके पास ही हिम्मत नहीं है और बुद्धि ही नहीं है इसको सोच सके। उनको तो रात और दिन एक लगा हुआ है कि हमें इतना तो काम करना है, करके देना है, कैसे भी करके देना है, नहीं देते हैं तो हमारे कार्यकाल में अब बदनामी और होगी, इसलिए वह चिंताग्रस्त है। आपके लिए खाने पीने के लिए क्या क्या चीज है आपको ज्ञात नहीं, और ज्ञात करा रहते हैं तो भी भैया कोई बात नहीं, नमोकार मंत्र अरहं सिद्ध कर ले, हे भगवान बचाओ, आप ये ऊपर है सब, और फिर भी वो जहर खा लो तो कोई बाधा नहीं। वहां सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया जा रहा कि ये खाने योग्य नहीं है, किसी भी प्रकार से इसको वितरण नहीं करना चाहिए, और इसका जो है उदाहरण विदेश में चल रहा, वो कभी भी बंद हो चुके हैं, लेकिन आज यहां पर चल रहा होता। भारत 100 वर्ष पीछे चलता है, मतलब वहां पर जो चीज बंद हो जाती है 100 साल तक यहां पर बिक सकती है, ये पक्का है। तो सफाई करो 100 साल लगेंगे, वहां पर मशीन ठीक नहीं है, वह बिक जाती है कि यहां पर वह कत्ल खाने के रूप में काम करती रहती है। वहां पर कोई भी कत्ल वाले मशीन नहीं, वहां पर सब भेज दिया यहां पर, और आप जो खरीद रहे हैं, और उसके माध्यम से कत्ल जो है हो रहे हैं। पहले जो करते थे वो नॉमिनल संख्या में करके केवल मांस की आपूर्ति भक्षण के अपेक्षा से करते थे, आज व्यवसाय के पीछे से किया जा रहा। जीवानम रक्षणो धम्मो, ये तो संगी पंचेंद्रिय जीव, आपके घर में रहने वाले जीव, इनकी ये दशा हो रही है, तो आप वन में जो है उनकी क्या रक्षा करेंगे? वहां पर मुनि महाराज बैठे सोच रहे हैं, जीवानाम रक्षणो धम्मो, वर्षों पूर्व में लिख लिए, और लिखने के बाद भी वह दयामय धर्म से जीते थे और आपके लिए उपदेश देते थे। तब वह सुनता है, आंखों में से पानी आ जाता था, मेरा भी कर्तव्य है एक जीव को। ऐसी पुराण ग्रंथों में कथाएं आती हैं कि जीव को तड़पता देख करके वह धर्मात्मा तड़पे बिना नहीं रहता था। इसी का नाम अनुकंपा सम्यक दर्शन का एक लक्षण अंग में आ जाता है। ये गुण आता है, गुण के माध्यम से ही द्रव्य की पहचान, व्यक्तित्व की पहचान होती है। लेकिन केवल रट करके आप सम्यक दर्शन की बात करो, अब तो जमाना पलट गया है, आपके शब्दों के ऊपर कोई विश्वास नहीं होने वाला है। यदि मूर्त रूप से हम नहीं देख पाते धर्म को देखने के लिए आंखें अलग क्वालिटी की चाहिए। बिना आंखें भी वह धर्म की हम पहचान कर सकते हैं, क्योंकि वो भाव परक धर्म होता है। जो दया से विमुख होता है उसके पास कभी धर्म की बात आएगी क्या? नहीं, वह धन को देखता रहता है। किसी भी प्रकार से धन आ जाए, अरे बीतना धर्मों को देखने वाला व्यक्ति धन को गौण करेगा। इसलिए परिग्रह को पाप समझना बहुत देर लगता है। सुन रहे हो? पौन घंटा आपका हो गया। हाँ, आज रविवार है, हो गया है, और जागृत हो जाओ। धर्म को जानने के लिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। यदि वह नहीं दिख पा रहा है
तो कैसे आप पालन उसका करोगे बताओ। वहां घर में वह मन भी आकर के बस जाए, चाहे रात हो चाहे दिन हो, श्वास श्वास पर उसका हमें एहसास अनुभव हो। श्वास चलता है उस समय में भी मालूम पड़ता है कहां पर रुकावट आ रही है, कितने अंशों में वह नली चौक हो गई, ये सब रिकॉर्ड सामने आ जाता है। तो दया के बारे में आप कैसी पहचान करोगे। पूर्वजनों ये लिख दिया, कह दिया कि भैया धर्म के बारे में आप क्या जानते हो, इसके बारे में बताओ। जैनाचार्यों ने ये कहा, परिग्रह को जो व्यक्ति पाप समझता है वही व्यक्ति कुछ अंश में नहीं समझे दया धर्म का पालक हो सकता है, नहीं है तो केवल बातें रट रहा होता है। इसलिए वह योग्य अपने धन का अंश निकाल करके अतिथि सत्कार, अतिथि का अर्थ जहां पर जो लगाना योग्य है उसी को अतिथि के रूप में मान करके चलाते हैं, ताकि उसके माध्यम से धर्म का सत्व बना रहे। इसके लिए कहा जाता है ऐसे उज्जवल धर्म, ऐसे पवित्र धर्म, ऐसे दूसरे की पालनहारा धर्म यदि आप पाना चाहते हो, परिग्रह को कम करते हुए उसका यथास्थान पर उपयोग करोगे तो संभव है वह वीतराग धर्म आपका आपके जीवन में स्थान पा सकता है। आपकी कद ऊंचे उड़ जाएगा, आप उसके कारण उन्नति की ओर चले जाएंगे। ऐसा वह आपको बचाने वाला रक्षति रक्षितः, ये कहा जो व्यक्ति इस धर्म का संरक्षण करता है उसकी रक्षा जहां कहीं भी वो चले जाए अवश्य रूप से हुआ करती है। इसलिए मेरा कहना है जो महाराज जी ने, संत ने ये भाव भाया सेकंडों में पूरी के पूरे, जहां पर अग्नि तत्व भड़क रहा था जल तत्व के माध्यम से पूरा जंगल शांतमय वातावरण में शांत हो गया। अब उस महाराज को कोई देखता है यही कुछ दिखाने वाले, चमत्कार दिखाने वाले, कोई चमत्कार नहीं है, वो तो एक धर्म है। अभी प्रारंभ धर्म में भी इस प्रकार हुआ करता है। जैसे जैसे भावों की उज्ज्वलता हो जाएगी तो ये तो बहुत छुटपुट बातें हैं, अपने आप ही होती चली जाती, इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं। उन भावों का कितना महत्व है आप समझ लीजिए, उसके लिए और कोई करने की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र भावों की ही आवश्यकता होती है। ऐसी दयामय धर्म के लिए बार बार नमस्कार करता हुआ कि 10 लक्षण धर्म जो प्रारंभ होने वाला है आप लोग भी अवश्य विचार करें और अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो इससे हट करके हो ऐसे पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य, क्योंकि इसी प्रकार के सांसारिक व्यक्तियों में से ही संत आदि उत्पन्न होते हैं और वह इस प्रकार निरीहता के साथ, दयामय धर्म के साथ कषायों से मुक्त होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। बढ़ने के लिए हम लोगों को रास्ता प्रशस्त करते हैं। इसलिए आप 5 मिनट में आप अपना काम कर सको तो ब्रह्मचारी ज्यादा नहीं ले सकते। हाँ, नहीं तो मैं कायसर करके उठ जाऊंगा। चलो चलो जल्दी करो। सबकी सिद्धि चिंतामणिं किंचित वस्तुदाने त्वां मंदमानस्य ममास्तु देवी। एक सेकंड और
आप साधु को जो आहार दें आप भी लें, उसमें नींबू का, छाछ का, और अगर कहीं नहीं हो तो फिटकरी होती है ना, उसको भी जरा पानी में घुमा देंगे तो उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। इतना अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्ते। कल से परिसर पर्वराज प्रारंभ हो रहे हैं और आचार्य